नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी कहे, पर अब वे मैच्योर पॉलिटिशियन की ओर तेजी से कदम ताल करने लगे हैं। फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद आज राहुल दिल्ली से कानपुर आए और फिर फतेहपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जिस भंडार कसी से मिले, दुख और पीड़ा पर मरहम लगाया और बिना लाग लपेट के पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। राहुल की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बयां कर दिया कि जमाने लद गए हैं, टक्कर देंगे और यूपी में 1989 के पहले की कांग्रेस जमीन पर दिखेगी। आत्मविश्वास से लबरेज राहुल की आज की विजिट पर हम न्यूज प्लस में विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर वर्मा जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पहले फतेहपुर में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया चलिए, मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत करें। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से परिवार का ये कहना है कि वो आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं सर, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है कि इनको परिवार को क्या मिलना चाहिए? इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं। डॉक्टर वर्मा साहब, आपको दिख रहा है एक्चुअली में, आप अगर देखें बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करना चाहूं, शुरुआत भी उसी से, आगाज भी उसी से करना चाहेंगे। राहुल गांधी अब वैसे पुराने जैसे पॉलिटिशियंस नहीं है कि कुछ भी बोल जाएं, कुछ भी कह दें। जो जुबान है उनकी, वो सब कुछ बता रही कि मैच्योर पॉलिटिशियन की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि को जो परिवार था उसको रोका गया कि आप राहुल गांधी से न मिलिए, लेकिन वो परिवार मिला बाद में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार ने हरी झंडी दी होगी कि राहुल गांधी से मुलाकात कराई जाए पीड़ित परिवार की। आपको क्या लग रहा है, ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, डॉक्टर वर्मा साहब? निश्चित रूप से राहुल गांधी में परिपक्वता दिख रही है और एक समय था जब उन्हें पप्पू घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने पदयात्रा की और लोगों से मिले, उसके बाद से उनमें परिपक्वता ही नहीं दिखी, बल्कि आम जन ने भी उनकी स्वीकार्यता को माना और कहा कि नहीं, वो जो बात कह रहे हैं उनमें काफी दमखम है और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया हो। तो उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी छवि को खराब करने के लिए, मुझे पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो खैर, वो तो बात उस समय की थी, लेकिन इस समय निश्चित रूप से राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जहां तक आपने दूसरी बात कही कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार से जी न मिलने के बारे में, आज मुझे एक बात बहुत लगी। ये पहला हमने ऐसा मौका देखा, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। हाँ। कि ऐसा कुछ आज प्रयास किया गया कि राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से न मिल पाए और वो चले जाए। हाँ। जिससे राहुल गांधी की किरकिरी हो, कांग्रेस की किरकिरी हो
और साथ में ये एक मैसेज दिया जाए कि दलित समाज जो है उत्तर प्रदेश का, वो पूरी तरीके से सरकार के प्रति प्रतिबद्ध है, उनसे न्याय का जो है विश्वास है और उनके प्रति विश्वास है, सब कुछ है। तो इस तरीके का ऐसा लगता है कि आज एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। यही कारण है कि हरिओम वाल्मीकि के घर के बाहर भारी फोर्स लगा दिया गया। राहुल गांधी कम से कम 10 से 15 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहे, उन्हें उतरने नहीं दिया गया या उनसे अधिकारी बातचीत करने थे कि वो मिलना नहीं चाहते हैं आपसे, आप मिलना जाइए। और फिर उसके बाद उनके जो कांग्रेसी थे उनको वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया गया। तो इस तरीके से लगा कि ऐसा प्रयास हुआ, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और उनसे मिले। और हालांकि प्रशासन को उस जगह पर झुकना पड़ा कि, और राहुल गांधी से बातचीत देखी। इसमें सवाल दो उठते हैं कि एक और भी किया गया कि राहुल गांधी वापस जाओ, पोस्टर लगा दिए गए। उनका भाई से ये ने कहा कि वो हम मिलना नहीं चाहते, हमको न्याय मिल गया है, हमको पूरा विश्वास है। हाँ जी। ये जो बातें हुई ये सामान्यता होती रही है। अरे भाई राजनीति है, विपक्ष के नेता आए हैं, वो अपना मिलेंगे, मिलकर के चले जाएंगे, साथ कर भी क्या सकते हैं। ज्यादा ये डिमांड करेंगे कि भाई अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की, जैसा राहुल गांधी ने किया भी। लेकिन आज एक ये नया जो है एपिसोड सामने आया है राजनीति में, ऐसा सामान्यता पहले कभी देखा नहीं गया। खैर ठीक जी। दूसरी चीज एक और भी बात है कि ऐसा हमको भी लगता है कि जैसा कि मीडिया में आया कि जिस समय हरिओम वाल्मीकि को मारा जा रहा था, वो करा रहा था, उसके मुंह से भी राहुल गांधी निकले। और ये रायबरेली में घटना हुई जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है जी। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं सरकार को लगा कि इससे स्थिति और होगी, क्योंकि कई घटनाएं भी दलितों पर हो चुकी हैं। तो मैं उसके प्रकरण में नहीं जाना चाहता हूं कि ज्यादा हुई कम हुई, बहरहाल हुई। और दूसरी चीज एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 अक्टूबर को हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट करके मारा गया जी। 3 तारीख को राहुल गांधी ने ट्वीट किया जी और काफी भर्त्सना की। और ये 6 तारीख को राहुल गांधी ने उनके परिवार से फोन पर वार्ता की। और उसके बाद 8 तारीख से अपराधियों की धरपकड़ भी शुरू हुई। तो ऐसा एक मैसेज भी गया, क्योंकि राहुल गांधी की सक्रियता से अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए, या ऐसी छवि न बने, तो मनोज पांडे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाते हैं। और मिलाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको आश्वासन देते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। और वहां पर ये भी मैसेज आता है कि उनकी मां कहती है कि योगी जी मुझे आप पर ही पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से सरकार है, जब भी कोई होता है तो कहा जाता है। लेकिन जो आज एक प्रकरण हुआ वो उचित नहीं लगता है, जैसा कि सामान्य रूप से देखा गया है। बेहतर होता है वो शायद इतनी सियासत न होती अगर राहुल गांधी आते सीधे परिवार से। दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी ऐसे परिवार नहीं मिलना चाहता था तो फिर वो आधा घंटे कैसे वो अंदर रहे। अरे भाई थोड़ी देर मिल बुलाते। दूसरी चीज और उसमें है कि उसकी माँ फपक फपक कर रोती है, बाप के हाथ में हाथ डाले बैठे रहते हैं। और इसके बाद उसकी बहन है जिसका ऑपरेशन होना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तब राहुल गांधी आकर के यही तो बात करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को बताया कि सुबह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि राहुल गांधी से मत मिलो, और इतना सब कुछ हुआ। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि बंधक बना लिया गया जी। और जो उनकी बहन का ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन भी जो है नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये अगर वो परिवार उसे नहीं मिलना चाहता था, और सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई भी हो जब इस तरीके के शोक के क्षण होते हैं उस समय आदमी कोई राजनीति में ज्यादा, अरे भाई कोई भी आया तो मिलेंगे तो आप सबसे ही मिलेंगे, मिल गए और अब चले गए। लेकिन आज का जो हुआ वो बड़ा हुआ,
इतना ही नहीं हुआ, उन्होंने बाहर आकर के बताया कि परिवार के लोगों ने क्या कहा, और उन्होंने भी एक बात नहीं अच्छी इस तरह उनकी प्रतिबद्धता दिखी कि मेरा मिलना या न मिलना कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप उनके परिवार को न्याय दीजिए, अपराधियों को पकड़िए, सबको। हालांकि देखिए राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि मेरी जो है सीमाएं जो है बिल्कुल सीमित है, क्योंकि कारण ये है कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। जब उनका भाई बाहर आता है और उससे लोग पूछते हैं कि तुमने तो ये बयान दिया था कि हम मिलेंगे नहीं, और ये तो उसका बयान भी बड़ा उसे आ जाता है। वो कहता है ये है कि हाँ, और मैंने कहा था मेरे घर में लोग बीमार हैं तो हम नहीं चाहते ज्यादा भीड़ हो, इसलिए हमने कह दिया था और कोई मतलब नहीं। तो ये सब बातें क्या है, इससे क्या होता, सियासत करना। आप देखिए जितनी देर राहुल गांधी बाहर है, कांग्रेसियों का हुजूम हो गया, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई। अगर ये सीधे आते तो शायद ये इतनी राजनीति नहीं करवाती, लेकिन अब क्या बताया जाए, राजनीति है और जिस तरीके से जातिगत वोट बैंक चल रहा है, 2027 का चुनाव है, उसको देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अच्छा होता कि राजनीति में जो मर्यादा है उनका पालन किया जाता और राहुल गांधी बिगड़ के चले आते, कोई खड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मौके आए हैं तो बीजेपी के नेता भी दलितों के घर में गए हैं, उन्होंने खाना खाया, हालांकि बहुत से खाने को लेकर के कंट्रोवर्सीज भी हुई है, लेकिन फिर भी अगर ये होता तो अच्छा रहता। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो सामान्यता नहीं पहले देखा गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नहीं, वर्मा साहब, ये तो बिल्कुल है कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, यूपी में है, और भाजपा ये अब ये मतलब जिस तरह का ट्रेंड अपना रखा है कि मीडिया में क्या छपेगा वो तय करेंगे, कौन किससे मिलेगा वो तय करेंगे। तो ये जो जिस तरह का जो हैमर कर रहे हैं और जिस तरह की वो उनकी पॉलिसी और जिस तरह का तरीका उन्होंने अपना रखा है, वो तो लोकतांत्रिक नहीं है किसी भी दशा में। और भाजपा के लोगों को भी ये समझना चाहिए, भाजपा के अलंबरदारों को भी ये समझना चाहिए, और भाजपा के में सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि इस तरह की अलंबरदारी और इस तरह की कह लीजिए रावणत्व, ये इसको मैं रावणत्व कहूंगा, कहीं ना कहीं ये सोच है, उस पर थोड़ा बैरियर लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जनता है, एक बार चुनती है, उसके बाद उखाड़ के जमी दोज भी कर देती है। ये भी बात समझना पड़ेगा भाजपा के लोगों को कि वो ये तय करेंगे कि, और ये कल से ही चल रहा था कि उसका परिवार मिलना नहीं चाह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना प्रेशर बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर बना रखा है कि आप मिलिए नहीं राहुल गांधी। तो इस तरह की जो बातें हैं, शायद मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्व में ऐसा नहीं रहा, चाहे वो जितना भी रहा हो, कांग्रेस की भी सरकारें रही हूं, हमने तो वो दौर भी देखा है, आपने भी वो दौर देखा है, और सपा समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें भी रही हैं, तो आपने वो दौर भी देखा है। मैं डॉक्टर वर्मा साहब एक बात और जानना चाह रहा था कि राहुल में जो जिस तरह की मैच्योरिटी आई है, आज फतेहपुर के बाद वो असम में जो प्रसिद्ध गायक हैं आसाम के जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिल रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि जो दोनों विजिट का उनका ताना बाना है, उसको लेकर जिस तरह से फोकस कांग्रेस ने किया है, और खुद राहुल ने ही उस पूरे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बनाया होगा, प्लान किया होगा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की जो कदम ताल है वो सही दिशा में चल रही है क्या? देखिए, ये बात तो आप मानिए, नंबर एक, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, ठीक है जी। तो और दूसरी बात ये भी है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ, वो रीजनल पार्टी नहीं है। तो उनके लिए असम भी है, उनके लिए राजनीति का क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, और जहां जहां पर ऐसी स्थितियां होती हैं, कहीं बाढ़ पीड़ितों के मामला हो, कहीं को, तो राहुल गांधी वहां जाते हैं, वो जाना भी चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, वो असम गए, वहां पर सिंगर जुबिन के साथ जिस तरीके की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, लोग गिरफ्तार किए गए, हालांकि अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये भी आ रहा है जय दे दिया गया, उनके साथ के लोग हैं, खैर ये भी प्रकरण है। लेकिन राहुल गांधी की दृष्टि में असम भी निशाने पर है, इसमें दो राय नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि असम में जो इनके सहयोगी हैं, जो तरुण गोगोई, उन्होंने बाकायदे वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा, और
मुख्यमंत्री हेमंत जो है शर्मा भी उनके लिए बहुत कुछ कहते हैं, तो तरुण गोगोई भी उसका बिल्कुल बराबर से जवाब दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर भी जो राजनीति असम में है, वो असम की राजनीति भी जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पे हावी होना चाहती है, और कांग्रेस को लगा है कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर हम अपनी बिसातें शतरंज की लगा सकते हैं, हम राजनीति कर सकते हैं, और असम भी गल रहा है कांग्रेस का, उसमें पूरा ज्यादा कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी राहुल गांधी का वहां जाना लगता है कि ऐसा भी है, क्योंकि उनकी दृष्टि में असम भी है, क्योंकि जो हेमंत की जो छवि है, ये पहले भी यही तो थे बीजेपी के लोग जो उनके खिलाफ श्वेत पत्र लाए, खुला पत्र लाए, चार्जशीट लाए, और वही बात। तो अब वो स्थिति है हेमंत की, और हेमंत भी चूंकि कांग्रेस में रहे हैं और वो कांग्रेस से खुल करके मोर्चा लेकर के ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं बीजेपी के साथ पूरी तरीके से हूँ, तो ये वहां पर लड़ाई बड़ी कांटेक हो गई है। इसलिए राहुल गांधी का वहां जाना और मिलना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी दो राय नहीं है, और ये भविष्य के चुनाव के मद्देनजर भी इसको देखा जा रहा है। ठीक बात है। वर्मा साहब, एक बात और आपसे थोड़ा सा तफसील से बात करना चाह रहे थे, इस पर आपका भी एनालिसिस हम चाह रहे हैं। यूपी में लगभग 22% दलित वोट बैंक है। मायावती जिस तेजी से सक्रिय हुई हैं, मुझे लगता है शायद हरिओम को के सहारे राहुल की भी नजर इस वोट बैंक पे है, और पहले भी ये वोट बैंक कांग्रेस के पास रहा करता रहा। वो 89 के बाद थोड़ा छिटक गया, फिर तमाम सारी चीजें आ गई, और वामसेप आया, फिर बसपा आया, फिर बसपा के साथ वो उनकी गलबैयां चली, फिर थोड़ा बहुत चीजें 14 में बदली, 17 में बदली, फिर उसके बाद भाजपा के साथ दलित वोट बैंक चला गया। तो आपको क्या लगता है कि मायावती की सक्रियता को काउंटर देने के लिए भी राहुल जी हरिओम के सहारे सक्रिय हो गए हैं क्या यूपी में? देखिए, दलितों के वोट बैंक को लेकर के राहुल ही क्यों, बीजेपी, चंद्रशेखर, समाजवादी पार्टी सभी तो सक्रिय हैं, और इन लोगों को ये पता है कि मायावती का एक 8% वोट बैंक ऐसा है जो सीधे उनसे जुड़ा हुआ, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो अदर है दूसरे 8% के अलावा वाले, उनमें बंटवारा करने के लिए, उनको पाने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। मायावती के पास एक पूरा वोट बैंक था कुछ को छोड़ करके, तो अब वो भी इस प्रयास में है कि वो 8% तो उनका बना रहे, बल्कि जो दूसरा है वो भी आए। तो अभी जो 9 तारीख को रैली की उन्होंने काशीराम जयंती पर, उस पर, लेकिन उस पर थोड़ी सी एक चूक हो गई, तो जो उन्होंने योगी सरकार की तारीफ कर दी, उससे थोड़ा सा विचलन हुई, क्योंकि दलितों का एक तबका ऐसा भी है जो बीजेपी को ये मान के चलता है कि भाई ये तो हमारे हितैषी नहीं है, ये तो श्रवणवादी है, ऐसा मान करके चलता है। तो अब जो है मायावती ने जब बीजेपी कहा तो उनके भी मन में आया, और दूसरा जो माइनॉरिटीज जो है जिसके लिए भी मायावती चाहती है, खासतौर से पश्चिम का, उसको भी लगा के रही है मायावती ने क्या कह दिया, चूक हुई है। लेकिन उनके जो निरंतर प्रयास है, उन्होंने बात मायावती ने सफाई भी दी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और दूसरा जो उनका लगातार हमला सपा और कांग्रेस पर होता है, तो लोग कहने लगे कि विपक्ष की नेता हो, विपक्ष पर ही आपको घरे में खड़ा करे, तुम्हारा काम तो सत्ता दल को है। तो अभी आज में उनके बयान आए हैं कि अत्याचार बंद हो, ये सब है, हुआ है सब कुछ, लेकिन मायावती का ये प्रयास है कि 2027 में हम जिस तरीके से 2000 पहले 7 में हम लोग आए, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से एक बार फिर से उसी तरीके से आ जाए और हमारी सरकार बन जाए, उनका प्रयास है। लेकिन जो अभी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन सब का मानना है, अब स्वामी प्रसाद भी आप देख लीजिए, देखिए चंद्रशेखर, इन सब का भी प्रयास है कि ठीक है हम 8% वोट तो नहीं
मायावती का ले पाएंगे, लेकिन अदर कास्ट का जो वोट है उसको हम किसी न किसी तरीके से अपने पाले में करें, उसकी जद्दोजहद चल रही है। और राहुल गांधी अब को इतना तो विश्वास है कि हम इतनी जल्दी दलित वोट बैंक को अपनी ओर तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो अपनी इसके माध्यम से एक छवि जरूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार विपक्षी नेता है, जिम्मेदार कांग्रेस के नेता है और सर्वहारा वर्ग को लेकर के चलते हैं, इसलिए वो ऐसी छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके इतर समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी और जो हमारी बीजेपी है, ये जरूर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। डॉक्टर वर्मा साहब, एक बात तो ये तो दलित वोट बैंक के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारी चीजें थी, कयास भी थे और लोगों को लगता था कि ये नैरेटिव बन रहा है या बनाया जा रहा है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी यूपी में एकला चलो पर ज्यादा बिलीव करेंगे या सपा के साथ थोड़ा गलबैया करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो यूपी में अपना वजूद जरूर कायम करना चाहेगी एज कंपेयर टू बिहार के, क्योंकि बड़ा वोट बैंक था, बड़ा आधार था यूपी में। मुझे लगता है शायद उस पर राहुल की अपनी एक कदम ताल चल रही है, जो चाल चल रही है वो उसी रूप में दिख रही है। आप क्या आप उससे सहमत हैं क्या? राहुल गांधी को भली प्रकार मालूम है कि यूपी में उनका कोई देश अभी नहीं है, ठीक है जी। और इस कारण वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ में हम मिलकर के चलें। तो और समाजवादी पार्टी से इसलिए मिलकर के चले, और जो अभी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में करके 6 सीटें हासिल कर ली है, उससे उनको एक नई शक्ति मिली, संजीवनी मिली। जैसे यहाँ पे 0 में पार्लियामेंट चुनाव में चले गए, 1 सीट मिली, 2 सीटें नहीं, बड़ी विधानसभा में भी स्थिति दयनीय हो गई। तो राहुल गांधी ये तो चाहते हैं कि हमारा यूपी में अस्तित्व बढ़े, हम मजबूत हों, लेकिन उन्हें मालूम है कि एकला चलो से काम नहीं चलेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ जब पिछला चुनाव 2024 में भी हुआ था, तो आपको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने सीटें डिक्लेयर कर दी अखिलेश ने, और उसी के साथ उनको समझौता करना पड़ा बैठ करके, तो उनको ये मालूम है। लेकिन राहुल गांधी और वही इसी आधार पर अखिलेश भी जो है वो भी यही चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहें, ताकि जो ब्राह्मणों का या अन्य वर्गों का वोट है वो जो कांग्रेस को मिलता है, जो असंतुष्ट है किसी तरीके से, वो हमको मिल जाए। तो दोनों लोग चाहते हैं। राहुल गांधी को भली प्रकार मालूम है कि फिलहाल अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को साथ लेकर के चल रहे हैं। ये यूपी में एक समीकरण तो बन ही रहा है। डॉक्टर वर्मा साहब, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं और कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं वो बता रहे हैं कि अगला जो 2027 का जो बैटल होगा उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी की जो इच्छा है कि दलित और ब्राह्मण वोट पर वो ज्यादा फोकस करे। मुस्लिम तो ये मान के चल रहे हैं कि वो उनके साथ आएगा। तो आपको क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन जो बनाया जा रहा है, दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन, जो कभी कांग्रेस के साथ रहा है वोट बैंक, आपको क्या लगता है कि वो दिशा ठीक चुन रहे हैं? क्योंकि ठाकुर वोट जो है इस समय भाजपा के साथ इंटैक्ट है, वो इधर नहीं आना चाह रहा है, लेकिन ब्राह्मण जो वोट बैंक है उस पर थोड़ी नाराजगी है और वो कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस एक विकल्प बने तो हम उधर आ जाएं। वर्मा जी, ये फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। मैंने अभी भी बताया था कि ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता, तो अगर बीजेपी से जो नाराज होगा जी, तो वो कांग्रेस के साथ जाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। हाँ, इसके लिए राहुल गांधी को अभी बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। जब राहुल गांधी को काफी मशक्कत करेंगे तब ब्राह्मणों को भी रिझा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण जो है पूरी बीजेपी के साथ में है। दलित जरूर बढ़ रहा है, अब उसमें कितना कौन ले लेगा वोट ये देखने की बात है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को बहुत जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं, चौपाल लगा रहे हैं,
पिछले बार को अब उन्होंने जैसे पहले पहल ये कि अब ठीक है उनका परिणाम क्या आएगा वो तो बात की बात है कि जो एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं शिक्षक क्षेत्र से और स्नातक क्षेत्र से, तो अजय राय ने वहां पर सारे प्रत्याशी उतार दिए और कहा कि भाई देखो हमारा समाजवादी पार्टी से जो गठजोड़ है वो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव एमएलसी में नहीं है, इसलिए हम कैंडिडेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उस पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस अपनी पैठ बनाना चाहती है, इसीलिए देखिए चौपालें हो रही हैं अच पिछड़ों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, क्योंकि दलित तो जो है ही है लेकिन जो पिछड़े हैं और अच पिछड़े हैं और उनमें सारी राजनीति हो रही है। बात देखिए सबसे ज्यादा अभी बिहार में जदयू ने टिकट दिए तो पिछड़े और अच पिछड़े लोगों को दी, महिलाओं को 5 दिया, मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को 5 दिया, महिलाओं को 13 दिया, तो इस तरीके सवर्णों को कम दिया। तो ये प्रयास हो रहे हैं तेजी के साथ में कि पिछड़ों की राजनीति भी बहुत तेजी के साथ चल रही है और इसका बेस जो है बीजेपी जरूर बना रही है और उसी आधार पे काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ब्राह्मण के वोट अपने कब्जे में ले ले और दलितों के ले ले, उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करने की बहुत जरूरत है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस ने प्रयास शुरू किए हैं, अब कितनी सफलता मिलती है ये समय बताए। नहीं वर्मा जी, मतलब इसी में थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे ऐड कर रहा हूं, तथ्य भी, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ये एक भान भी है, वो जो ब्राह्मण नेताओं से या ब्राह्मण के पास जा रहे हैं तो जो चीजें छन के आ रही हैं कि ये माना जा रहा है कि भाजपा ये समझ रही कि ब्राह्मण तो उनकी बपौती है, वो कुछ भी कहें कुछ भी करें ब्राह्मण तो उनके साथ ही रहेगा। इस माइंडसेट को लेकर कांग्रेस ने अपनी थोड़ी सी नजदीकियां ब्राह्मण लीडरशिप में और ब्राह्मणों के जो संगठन है उनके बीच में शुरू की है और कुछ जिले हैं जहां पर उन्होंने ब्राह्मण जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं, शायद उसी स्वरूप में उसी नीति के तहत चल रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद 2027 के चुनाव में कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो जिसको भाजपा बपौती समझती है, उस पर बड़ा डेंट किया जाए। तो वो परिप्रेक्ष्य था। डॉक्टर वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत सारगर्भी चर्चा की और एक मुझे लगता है कि तमाम सारी चीजें राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने भी आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी ने यूपी के 2026-27 में असम, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा हल्के में लेगी तो मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि अब पहले वाले राहुल नहीं रहे हैं। शुक्रिया, नमस्कार।